और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, घाटी में रौनक देखने को मिल रही है। पहलगाम भी एक बार फिर से टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर खुल चुका है। पहले चरण में कुछ हिस्से, अब दूसरे चरण में कुछ और भी हिस्से खुलने हैं। इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा कि पर्यटकों में कितना उत्साह है, या फिर वो डर के साए में अभी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। पर्यटकों की संख्या को लेकर के क्या स्थिति, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि आतंक के आकाओं का जो एक मंसूबा था, उससे पूरे देश भर के लोगों ने यहाँ पहुंचकर एक किस्म से जवाब दे दिया है। देश के लोगों ने जवाब दिया है, क्योंकि कश्मीर में अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो काफी ज्यादा संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं। हालांकि पहलगाम के रास्ते ही अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही चाहे हम डल लेक श्रीनगर की तस्वीरें हम अपने न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, या फिर पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि लोग एक बार फिर से पहुंचे हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, हम आपको बताते चले कि जून जुलाई के महीने में पिछले साल औसतन 40 से 50 हजार लोग जो है वो कश्मीर घाटी का रुख किया करते थे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद एक किस्म से सन्नाटा जरूर छाया था और काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इस समय 15 से 20 हजार पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं। और जहां तक आने वाले 3 जुलाई की बात भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म की हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड को। हम आपको बताते चले कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 22 अप्रैल के बाद एक बार दोबारा से लोगों को रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने को कहा था। लोगों ने कंफर्म की है, कोई भी घबराया नहीं है, डरा नहीं है, सब लोग बहुत खुश है यहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर के लिए लगाई गई थी, 2 ट्रेनें लगाई गई थी, दोनों ही ट्रेनों में आपको एक भी टिकट जुलाई एंडिंग तक नहीं मिलेगी। यानी कि अभी जून जो है वो 10-11 दिन आपके 12-14 दिन बाकी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जुलाई का पूरा महीना लगभग जो है वो पैक है वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से लेके श्रीनगर जाने वाली। यानी कि तमाम जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं, उसके बाद वो वंदे भारत के जरिए या फिर रुख कर रहे हैं कश्मीर घाटी का। कश्मीर घाटी एक बार फिर से यहाँ पर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। यानी दीपांकर, हम ये जरूर मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो हमारी सरकार पर भी भरोसा कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों पर भी भरोसा कर रहे हैं, और उन्हें ये पता है कि अगर किसी भी तरीके से हालात चुनौतीपूर्ण होता है तो सुरक्षा बल डटे हुए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया सुरभि। मैं आपको बताता चलूं कि लोग यहाँ पर जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के आतंकियों को यहाँ पहुंचकर हमने जवाब देना है। हमने जब यहाँ पर अलग अलग इलाकों को आज खोलने की जिनकी डिटेल्स आपने बताई है, उनमें सबसे बड़ी जो जगह है वो बेताब वैली है। बेताब वैली वो इलाका है पहलगाम का जो कि जहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा सनी देओल और बॉबी वेरा की शूटिंग, और काफी फेमस ये मूवी रही थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जारी है। और जहां तक बाइसरन वैली की बात है, जो कि लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर है, जहां पर आतंकी हमला हुआ था, फिलहाल के लिए वो से बंद रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जो दूर दराज के इलाके हैं उन्हें बंद रखा गया है, लेकिन श्रीनगर शहर के आसपास के इलाके, पहलगाम शहर के आसपास के इलाके और साथ ही साथ जो पार्क्स वगैरह है उन्हें खोल दिया गया है। काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम पिछले साल इसी समय की बात करें, के साथ कंपेयर करें, तो अभी जो पर्यटकों की संख्या है वो 40 से 50% तक पहुंची है। निश्चित तौर पर लोग आ रहे हैं, लोग खुश हैं, यहाँ पे जो है वो घूम रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से यहाँ पर पहुंचकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से अपने भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर के विकास के बीच में अगर कोई आएगा तो उसे मोदी से टकराना होगा। जम्मू कश्मीर के यूथ की जो सपने हैं उन्हें साकार करने से अगर कोई बीच में आएगा तो उसे मोदी से टकराना होगा। आपने पहले भी बताया है और हमारे दर्शकों को पता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई, और अब घाटी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। ये बहुत ही सुखद अनुभव है और आने वाले दिनों में हम ही आपको यहाँ से रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से अमरनाथ यात्रियों का आप देखेंगे कि उनमें काफी ज्यादा जज्बा, जोश जो है वो देखने को मिलेगा। और 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
ठीक है। हालांकि लोग चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने ये मन बना लिया है, पूरे देश भर के श्रद्धालुओं ने, टूरिस्ट ने ये मन बना लिया है कि हम कश्मीर जाएंगे और आतंकवाद को, आतंक को के आकाओं को वहां से जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन दीपांकर सवाल ये भी है कि जिस तरह सुरक्षा को लेकर भी पहले सवाल उठे थे कि जब पहले से पता था कि ये स्पॉट किस तरीके से खाली रहता है या फिर खड़ी चढ़ाई करके, आपने बैसारन घाटी का जिक्र भी किया था, तो वहां तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई के जरिए ही जाया जाता है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के उतने पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिए थे जो कि नीचे देखने को मिल रहे थे। आखिर अब उन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ कैसे बदलाव अब और इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, इस बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। देखिए, हम आपको बताते चले कि कई जगह पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगवाए गए हैं और सिक्योरिटी चेक पोस्ट को जो हमारा एक ऑनलाइन डेटाबेस है उसके साथ जोड़ा गया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट किया गया है। अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की बात करें तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का ओवरग्राउंड वर्कर है, अंडरग्राउंड वर्कर है, कभी भी कहीं भी पकड़ा गया है या फिर किसी ड्रग्स या किसी चोरी के केस में पकड़ा गया और अगर वो कहीं बीच में आता है, उस चेक पॉइंट पर आता है, तो उसका फेस रिकॉग्नाइज करके इमीडिएटली जो है वो एक हूटर बजेगा और सायरन बजेगा और उसके बाद उसे जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ लेंगे। ये व्यवस्था अभी से कर दी गई है और आने वाले जो हमारा अपना अमरनाथ यात्रा होगी उसके दौरान भी ये व्यवस्था जो है वो तमाम जगह पे की जाएगी। यानी कि जहां एक तरफ पिछले 2 महीने में आपने देखा व्यापक स्तर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3000 से ज्यादा की पूछताछ हुई और अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चले, उसके अलावा कई चीजें जो है वो इन प्लेस की गई है। सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाया गया है, तैनाती बढ़ाई गई है। निश्चित तौर पर एक्सपर्ट्स ने भी ये सवाल उठाया था जो आप बता रहे हैं कि ऊपर बैसरन वैली में उस समय उतनी सुरक्षा क्यों नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है दीपांकर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक बार दर्शकों को भी बता दें कि कैसे दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटक अगर किसी जगह जाते हैं तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का इलाका आता है। तो हम आपको अब आंकड़ों के जरिए एक एक करके बताते हैं कि बीते सालों में जम्मू कश्मीर पर्यटकों से कैसे गुलजार हुआ था। देखिए, जम्मू कश्मीर के पर्यटन की हम अगर बात करें तो 2024 से 25 के बीच में कुल पर्यटक लगभग 7,49,70,943 के संख्या बल में पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, जम्मू में जो पर्यटनों की पहुंचने की संख्या बताई गई थी 6,49,77,187 पर्यटकों की थी। यानी कुल पर्यटन का 86.66% का ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। और इससे आप समझिए कि कश्मीर में 99,93,756 पर्यटक, कुल पर्यटन का 13.33%। ये 2024 से लेकर 25 तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसमें जो कुल पर्यटन का हिस्सा अब तक का जो प्रतिशत बताया गया उसमें कैसे ग्रोथ हुआ है। अब देखिए 2024 की अगर सिर्फ बात करें तो सिर्फ 2024 में कुल पर्यटक लगभग 2,35,90,081 थे। जम्मू की बात करें तो 2,91,379 रहे थे और वहीं कश्मीर में 34,98,702 पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे। ये 2024 के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इससे थोड़ा और पीछे जाइए, 2023 की अगर बात करें तो कुल पर्यटक यहां पर 2,11,80,011 उस वक्त जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। जम्मू में 1,80,24,176 यहां पर पर्यटक पहुंचे हुए थे और 55,835 का ये रिकॉर्ड रहा था। 31,55,835 जो लोग कश्मीर पहुंचे हुए थे। वही 2023 से थोड़ा और हम आपको पीछे लेकर के चलेंगे कि कैसे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते सालों के मुकाबले हर साल जहां जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है तो पर्यटकों के पहुंचने के सिलसिले में भी ग्रोथ देखने को मिली है। कुल पर्यटक 1,16,16,534 बताए गए जो 2021 में यहां पहुंचे थे। सिर्फ जम्मू की बात करें तो 1,06,50,757 यह आंकड़ा सामने आया था। कश्मीर की बात करें तो 6,65,777 यह आंकड़ा लोगों को बताया गया था। और वहीं हम 2024 से 25 की पूरी बात करें तो लगभग ये बढ़ करके 7,49,70,943 तक यह आंकड़ा पहुंचा कुल पर्यटकों का।
एक बार फिर से हम दीपांकर का रुख करेंगे। दीपांकर, क्योंकि अभी देखिए इस बारे में हम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे रहे थे कि कैसे 2021 से लेकर के 2025 तक के अगर आंकड़ों पर हम गौर फरमाते हैं तो हर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा ही हुआ है, और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ हमने देखा है कि सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है, लोगों के कन्वीनियंस को लेकर के काम किया है कि लोगों को परेशानियों का सामना यहां ना करना पड़े। क्या हम ये मान सकते हैं कि पर्यटन को रोकने के लिए, इस बूस्ट अप इकोनॉमी को रोकने के लिए पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें बार बार जम्मू कश्मीर में की जाती रही हैं? जी हाँ सुरभि, बिल्कुल सही आपने बताया। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि लगभग 1.5 साल पहले सबसे बड़ा जो हमला था वो मां वैष्णो देवी के जो पर्यटक शिवखोड़ी में गए थे, उस बस पर आतंकियों ने हमला किया था और बस नीचे चली गई थी। 10 हमारे जो श्रद्धालु हैं बड़ी शहादत पाई थी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से जो जेड-मोड टनल, जिसका बाद में उद्घाटन भी हुआ सोनामर्ग में, वहां पर आतंकी हमला हुआ था, यानी कि विकास की दिशा को रोकने की कोशिश थी। और उसके बाद सबसे बड़ा पहलगाम का जो हमला है, यानी लगातार जहां एक तरफ पाकिस्तान कोशिशें करता रहता है यहाँ पर विकास की गति को रोके या पर्यटकों की गति को रोके, वहीं पर कई मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। धारा 370 जब 5 अगस्त 2019 को हटी तो यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते कई बार मैं कहता हूँ कि जिस चांद को देखना भी नसीब ना था, अब वो चांद भी हमारा है, उसकी चांदनी भी। ठीक है। और दीपांकर, एक और चीज मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर को बेहद खूबसूरत बनाने के साथ साथ में यहाँ पर विकास भी पहुंचे लोगों तक, और जो लोग अब तक इस विकास से अछूते रहे थे, इसी वजह से इस पर हर बार काम भी किया जा रहा है। चेनाब ब्रिज का उद्घाटन भी हमने देखा कि बीते दिनों कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वंदे भारत भी अब जम्मू कश्मीर तक सीधे तौर पर पहुंच रही है। तो ऐसे में थोड़ी सी और स्थिति को हम समझेंगे कि कैसे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो कश्मीर का हिस्सा इस वक्त भारत के पास है, वहां की स्थिति और जो भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वहां की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नजर आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की ओर से भी बार बार ये कहा जाता है कि हम खुद भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें जोर जबरदस्ती से बस रोका गया है, और अब भारत सरकार भी ये चाह रही है कि वो जो आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, इस विकास के वजह से ही उठनी शुरू हुई हैं, वो खुद भी इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने को पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक भुखमरी के कगार पर है। पीओके के लोग जो है वो बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहाँ पर बनिहाल पास से जम्मू से श्रीनगर जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया, ये एक बड़ा संदेश पूरी पाकिस्तान को गया और पीओके के लोगों ने खुद इस मुद्दे को उठाया। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि जब कटरा से आप वंदे भारत की, पहले मैंने बताया कि अगले 2 महीने की टिकटें बुक हैं विद इन जम्मू कश्मीर में डीएमयू जो है वो चल रही है, जिसे कटरा तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब अगले दिनों में जैसे ही कटरा से श्रीनगर वो डीएमयू पहुंचेगी और कटरा से श्रीनगर जाएगी आएगी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बनिहाल से जो श्रीनगर तक का किराया है डीएमयू का, वो रेलवे ने मात्र 20 रुपए रखा है। 20 रुपए कहीं किसी लोकल मेट्रोडोर का भी किराया नहीं होता। अब जब हमारा ये ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर जाएगा तो 50-60 रुपए उसका किराया होगा। 50-60 रुपए एक बड़ा ही रीजनेबल से भी रीजनेबल रेट है। और ऐसे में 80-90 लाख हमारा टूरिस्ट जो आता है मां वैष्णो देवी के दरबार में, अगर उनमें से 50% भी कश्मीर का रुख करते हैं, अगर वो डीएमयू में, वंदे भारत में या तमाम जो बाकी ट्रेनें जुड़ेंगी कश्मीर के लिए, उनमें बैठकर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी पूरी की पूरी जो है वो कश्मीर की अगले कुछ महीनों में बदलने वाली है। वो लोग पहले प्लान किया करते थे, मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करते थे, नीचे आते थे तो अगर ये पूछते थे कि हमने कश्मीर जाना है, तो अक्सर टैक्सी वाले कहते थे आपको 4-5 दिन का 20-25 हजार रुपया आप टैक्सी का पकड़ के चलिए, होटल पकड़ लीजिए, यानी कि 50-60 हजार रुपए का बजट उन्हें बता दिया जाता था। अब आप यकीन मानिए 50-60 रुपए किराया होगा, डीएमयू में आप बैठेंगे कटरा से और 3-4 घंटे में आप कश्मीर चले जाएंगे।
200, 300, 400, 500 रुपया आपके 5-6 बंदों का यानी किराया होगा। उसके बाद आप दीपांकर, चाहिए ये भी जहाँ एक मर्जी प्रयास चाहिए। सरकार की ओर से माना जा सकता है कि जो लोग पहले सिर्फ ये सोच करके कतराते थे जम्मू कश्मीर जाने से कि उनकी जेब पर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, तो अब उसमें भी कटौती करने की कोशिश की गई है और ये सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव करें, जम्मू कश्मीर में जाए, वहां की वादियों का लुत्फ उठाए। और इसी वजह से उन्होंने किराए पर सबसे पहले काम करना शुरू किया। उन्होंने किराए को सबसे पहले इसीलिए कम किया कि लोग कम से कम टिकट्स तो पहले बुक करें। जब तक खूबसूरती को आप देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, आपको नहीं पता चलेगा कि इस वक्त तक आप किस चीज से वंचित थे। और जब आप यहाँ की खूबसूरती जानेंगे, देखेंगे, तो वापस आने के बाद आप और भी लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ना तो आपके जेब पर वजन पड़ेगा और बल्कि आप बेहद खूबसूरत जगह पर घूमने भी जा सकेंगे अपने परिवार के साथ। जी हाँ, बिल्कुल यही तो मैं पूरे देश के हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप माँ वैष्णो देवी के दरबार तक आइए, दर्शन कीजिए, शाम को जाइए ऊपर दरबार में, सुबह दर्शन करके वापस आइए। उसके बाद आप DMU में बैठिए, वंदे भारत में बैठिए, बिल्कुल ही चीपेस्ट आप वर्ल्ड क्लास हमारी जो वंदे भारत ट्रेन पूरे देश भर में चल रही है। 1500, 2000, 2500, 3000 किराया ऑन एन एवरेज जो है वंदे भारत का हर जगह रहता है। लेकिन ये जो ट्रेन चल रही है इस समय कटरा से श्रीनगर तक, आप यकीन मानिए 700 रुपए किराया रखा गया है। यानी कि वंदे भारत का भी किराया जो है वो 50% से ज्यादा आपको सब्सिडाइज रेट पर मिल रहा है। आप वंदे भारत में बुकिंग कीजिए। आप आने वाले समय में जब DMU शुरू हो जाएंगी लोकल ट्रेन, आप पूरे जो है वो टनल्स का मजा लेते चलिए। 97 किलोमीटर की टनलिंग है। आसपास का जो भी हमारे यहाँ पे वैलीज है, यहाँ पे खेत खलियान है, उनको देखिए और आप कश्मीर पहुंच जाएंगे। कश्मीर में घूमिए आराम से और फिर आप वापस जो है वो कटरा आइए, अपनी ट्रेन पकड़िए, जम्मू आइए, अपनी ट्रेन पकड़िए और जाइए। यानी कि सबसे सस्ता घूमना अगर कहीं होगा तो वो जन्नत कश्मीर में होगा। और इसके अलावा जहां तक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जम्मू श्रीनगर हमारा 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, 85% काम पूरा हो चुका है। इस समय भी हम जब जम्मू से श्रीनगर जाते हैं 4 घंटे में हम पहुंच जाते हैं और मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो जाना है। 3 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर बाई रोड भी पहुंच जाएंगे। दिल्ली से लेकर आप जानते हैं वाया अमृतसर जम्मू कटरा का जो है 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, 2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में एक जेडमोर टनल के इनॉग्रेशन में जब प्रधानमंत्री बैठे थे तो वहां पर खुद नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको दिल्ली से श्रीनगर 8 साढ़े 8 घंटे में लेके आऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप शुक्रवार दोपहर को आप नोएडा से अपने ऑफिस से या गाजियाबाद से छुट्टी कीजिए। आप 8 घंटे का सफर करके 10 बजे आप डल लेक में आ जाइए। सैटरडे और संडे आप डल लेक और पहलगाम गोलमर्ग घूमिए और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अगर आप वापस निकलेंगे तो आप 12 बजे आप मंडे को आप दिल्ली में होंगे। यानी कि अब ये रास्ता, अब ये मौसम की रुकावटें, अब ये बारिश, अब ये तमाम चीजें तय नहीं करेंगी कि आप कश्मीर जाएंगे या नहीं जाएंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर कर दी है। आप जब चाहते हैं जम्मू कश्मीर में आइए, पूरे कश्मीर में आपका स्वागत है। ठीक है। और दीपांकर, कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों का वो भरोसा भी कायम है सरकार पर, सुरक्षा बलों पर भी, और पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए, ये जवाब देने के लिए आतंकियों को वहां पर जा भी रहे हैं। तो ये आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी खासा उत्साह जरूर बना होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और एक बार फिर से वाकई वही रौनक जो पहले हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के जाने पर, वही दिखाई दे। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।